जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं महाकाल के एक गोपनीय क्रोध मंत्र के विषय में बात कर रहा हूं, जो आपके हर साधना को सफल कर सकता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। इस मंत्र के वैसे तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र के बहुत से लाभ हैं। सबसे पहले तो ये बता दो इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत प्राचीन समय में एक समय ऐसा आ गया था, हालांकि आपने शास्त्रों में कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, शायद आपको जानकारी होगी। जैसे पूर्ण जानकारी मैं इस विषय में अगर बोलना चालू करूं तो शायद कई घंटों का वीडियो बन जाए, तो इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूं कि एक समय ऐसा आया था कि शिव जी को जो है बहुत ही क्रोध आ गया था। क्रोध की वजह क्या थी? शिव एक ईश्वर तुल्य है और ईश्वर से अलग नहीं है, ये भी मैं कहूंगा। और जो ईश्वर तुल्य होता है, जो स्वयं ईश्वर होता है, उसे क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि चीजें कभी भी मोहित नहीं कर सकती है। परंतु ये भी आपने सुना होगा कि ईश्वर अब स्वयं के हजारों कष्ट सह सकते हैं, सह लेंगे, अपनी तकलीफों को सह लेंगे, परंतु अपने भक्तों की तकलीफ को सह नहीं सकते, क्योंकि वो अपने भक्तों के अनुकूल होते। उसी प्रकार शिव जी महाकाल जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो कालों के भी काल होते हैं, इसलिए उनको महाकाल का नाम दिया गया है। तो उनमें ऐसी शक्ति होती है कि वो काल को भी रोक सकते हैं, सॉरी। तो जब शिव जी को क्रोध आया, किस बात पे क्रोध आया? क्योंकि उनके गणों को, उनके गण मतलब उनके विशेष भक्त, जिनको उन्होंने गण की वो दिया है, उपाधि दी है, तो वो उसके विशेष खास ऐसे भक्त हो गए। और जब उस महायज्ञ में जब उनको मारा गया या उनसे दुर्व्यवहार किया गया, हर चीज वो सह लिए, लेकिन इस चीज को नहीं सह पाए। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और जो भी है कुछ शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया। कुछ शब्द उनके मुख से निकले, उन्होंने उच्चारण नहीं किया, उनके मुख से निकले। तो उन शब्दों से एक महाकाल का, एक महाशक्ति का निर्माण हुआ, जो उस महायज्ञ में बैठे हुए हर एक इंसान, हर एक शक्ति का विनाश कर दिया पल भर में। एक महायज्ञ और महापूजा जो है एक शमशान में बदल गया पल भर में। तो शक्ति को जिस प्रकार से उस शक्ति का प्रकट किया शिव जी ने, तो
उन्होंने कुछ शब्द उनके मुख से जो निकले क्रोध में, उन शब्दों से मिलकर ये शिव या महाकाल कह लो, इसे महाकाल का क्रोध मंत्र कहा जाता है। तो ये क्रोध मंत्र बहुत ही ताकतवर होता है। हालांकि ये बहुत ही गोपनीय है, ये एक ऐसा विषय नहीं है कि सबको दिया जा सके या खुलेआम। हालांकि इस विषय में वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ, परंतु खुलेआम मतलब जैसे अधिकांश वीडियोस में मैं हर चीज़ें शेयर कर देता हूँ या हर मंत्र शेयर कर देता हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन ये बहुत ही गोपनीय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रकार से शेयर नहीं किया जा सकता है। ये आपको किसी भी किताबों में, पुराणों में, शास्त्रों में शायद इस मंत्र का उल्लेख नहीं मिलेगा। और मुझे कैसे प्राप्त हुआ ये आप मत सोचना। हाँ, जिनके ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा केवल उनकी कृपा मेरे ऊपर ही, ऐसा कुछ मैं कोई महान इंसान मैं भी नहीं हूँ। मैं भी आप जैसा ही एक मामूली इंसान हूँ, छोटा सा एक इंसान हूँ, मामूली इंसान हूँ। लेकिन उनकी कृपा से ये मंत्र मुझे प्राप्त हुआ, महाकाल का क्रोध मंत्र। तो ऐसा नहीं कि मुझे ही प्राप्त हुआ, हो सकता संसार में और भी ऐसे लोग होंगे। मुझे तो इस विषय में जानकारी नहीं है और ना मैं कभी जानना चाहा। मुझे जो मिल गया मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैं ये नहीं जानता ये चीज किस किस के पास में है या कितने लोगों के पास है। मैं ये जानकर क्या करूंगा, मुझे इससे क्या लाभ है। मेरे पास है, मुझे ये चीज प्राप्त हुई, मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। ये ईश्वर ने या शिव जी ने या महाकाल ने मुझे इतनी बड़ी चीज दी कि बहुत है मेरे लिए। लेकिन उसके लिए, इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए मैंने बचपन से बहुत बड़ी तपस्याएं भी की हैं। शायद उसी का फल है कि इस प्रकार के मंत्र मुझे प्राप्त हैं। परंतु इस प्रकार का जो मंत्र मैं खुलेआम ऐसे नहीं दे सकता यूट्यूब पर, और ये भी है कि हर शिष्य को भी नहीं दे सकता। ये बहुत ही उच्च कोटि की चीज है। जो उसका अधिकारी होगा, जो उस योग्य होगा, चाहे वो कोई भी हो, मेरा शिष्य हो या दीक्षित हो या अदीक्षित हो, जो उस योग्य होगा उसे ही मैं दे पाऊंगा, सबको नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट कहता हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा सबको। वो भी जो योग्य होगा उसके लिए भी मुझे उनसे इजाजत लेनी होगी। अगर वो इजाजत दे तभी मैं उन्हें ये मंत्र दे पाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका सबसे मुख्य लाभ जो मैं बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को जैसे ऐसी समस्याएं आती है कि वो बहुत सी बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं या छोटी साधनाएं करते हैं, बहुत सी साधनाएं करते हैं, परंतु उनको पूर्ण प्रत्यक्ष शक्ति नहीं आती है या पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। कई लोगों के साथ ऐसा हो, कई नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। परंतु आप, ये एक ऐसा मंत्र है, इसका प्रयोग सबसे अंत में करना है, लास्ट में करना है, जब आपके पास कोई मार्ग ना बचे तब इसका प्रयोग करना है। जैसे कोई भी शक्ति की आप साधना कर रहे, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो शक्ति आ ही नहीं रही है आपके सामने। हाँ, अनुभव दे रही है, हर चीज़ आ रही है, लेकिन वो आपके साथ खेल खेल रही है। ऐसी स्थिति हो जाए तब जाकर इस क्रोध, महाकाल के इस क्रोध मंत्र का प्रयोग करें कि ये शक्ति मेरे सामने आना चाहिए 24 घंटे में, 48 घंटे में, जो भी है। तब भी वो शक्ति अगर नहीं आती इस मंत्र के प्रयोग के बाद भी, तो वो शक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा उसका।
कितना ताकतवर ये मंत्र है। इसके अलावा भी इसके बहुत से लाभ हैं। कुछ लाभ मैं बता देता हूँ, जैसे शत्रुनाश। शत्रु, जिन शत्रुओं को आप जानते हैं कि ये मेरे शत्रु हैं, और जिन शत्रुओं को नहीं भी जानते कि ये आपके शत्रु नहीं है, जिनको आप जानते भी नहीं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी शत्रुता कर रहे हैं, आपसे आपका बुरा चाह रहे हैं, आपका बुरा कर रहे हैं, लेकिन महाकाल के सामने तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ है ना, वो तो सब जानते हैं। तो ऐसे हर शत्रु का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे। इसके अलावा तंत्रनाश, कई प्रकार के तंत्र मंत्र जो किया जाता है, निवारण तंत्र क्रिया भी अगर किया गया है या उससे भी उच्च कोटि भी कोई क्रिया की गई है, बस इस मंत्र के प्रयोग से वो सारी तंत्र बाधाएं आपका नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लाभ है, भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियों जो भी आपसे जुड़ी हुई है या नहीं भी जुड़ी हुई है, आपका नुकसान चाहती है, वो सबका विनाश हो, जो आपको बुरा चाहता है उसका विनाश हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी शक्ति, चाहे वो यक्ष हो, यक्षिणी हो, पिशाच हो, पिशाचिनी हो, जिन्न हो, जिन्नातिन हो, जो भी शक्ति हो इत्यादि, जो भी आपका नुकसान चाहता है या नुकसान कर रही है ऐसी शक्ति, तो इस मंत्र के प्रयोग से उसका भी विनाश हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस मंत्र के नियमित पाठ से, मतलब नियमित जो भी इंसान इसका पाठ करता है, उस पाठ से इतनी शक्तियां आप में स्वयं समाहित हो जाएगी, जिससे आपकी हर समस्याएं, रोग, कष्ट, दारिद्रता इत्यादि सब दूर हो जाएंगे। यहां तक काल भी आपसे दूर हो जाएगा। मतलब अगर आपकी अकाल मृत्यु है या ऐसा दोष है या जो भी चीजें हैं, होती है, बहुत से लोगों में होती है, तो उसका विनाश हो जाएगा, वो भी टल जाएगा। मतलब आपके हर प्रकार के दोषों का नाश हो जाएगा नियमित पाठ से, एक विशेष पाठ से। ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ लो और हो गया। मतलब इन चीजों के लिए बोल रहा हूं जो अभी मैंने बताया, जैसे कि आपको विशेष शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और रोगों का नाश हो जाएगा, कष्टों का नाश हो जाएगा, दारिद्रता का नाश हो जाएगा, और ऐसी बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। तो विशेष पाठ से ये सारी चीजें बिल्कुल होगी ही होगी, और होता है ऐसा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। इसके अलावा इस मंत्र के नियमित पाठ से जो है आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, आपकी तीसरी आंखें, थर्ड आई खुल जाएगी, और आप भूत वर्तमान भविष्य देख भी सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी नियमित पाठ से। ऐसा नहीं कि एक बार पाठ कर लिए, नियमित पाठ से। रोजाना जो पाठ करते हैं, एक नियमबद्ध रूप से पाठ करते हैं या नियमित संख्या में पाठ करते हैं, उससे ये चीज होगी। ऐसे नहीं होगा, उससे होगा। और इस मंत्र के विशेष पाठ के बाद जो है, स्वयं ईश्वर या महाकाल के अलावा संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, किसी भी देवी देवता या अन्य कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके किसी भी कार्य को रोक सके। तो इतना ज्यादा महत्व है इस मंत्र का। ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। ये महाकाल का बहुत ही उच्च कोटि का क्रोध मंत्र है।
हाँ, मैं मानता हूँ इस मंत्र के पाठ से आपके अंदर भी क्रोध और बहुत सी ऐसे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे मंत्रों के पाठ से ऐसी चीज़ें होती हैं। परंतु जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास मतलब कोई रास्ता ना बचे, आप बहुत सी साधनाएं कर ली, तपस्या कर ली, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, परंतु आपको फल कभी भी नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता, हमेशा नुकसान, हमेशा नुकसान, हमेशा तकलीफ, हमेशा शत्रु से समस्या, हमेशा शत्रु आपको परेशान करते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, हर प्रकार से जब आप घर घिर जाते हैं, तब ऐसा मंत्र आप अवश्य ही ग्रहण करें। हाँ, इस प्रकार से खुलकर तो मैं नहीं दे पाऊंगा इस मंत्र को, लेकिन इसके लिए आप मेरे से संपर्क करें। अगर आप योग्य होंगे तो अवश्य ही मैं आपको प्रदान करूंगा। हाँ, उसकी कुछ नियम या शर्तें जो भी है वो हो सकती है, वो आपसे बात करने या जो भी करने के बाद मैं निश्चय करूंगा, या शक्ति से पूछकर मैं निश्चय करूंगा। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे शिष्य तभी आप में से ले सकते हैं ये क्रोध मंत्र, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष कोई भी ले सकता है या ले सकती है, लेकिन हाँ, उसमें वो क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, या वो इंसान उस योग्य होना चाहिए, और शक्ति की भी इजाज़त होनी चाहिए, तभी मैं ये विशेष मंत्र जो मैं दे पाऊंगा। तो इतना ही कहूँगा मैं आज के वीडियो में। और जो भी इस तरह का इंसान हो, जो हर प्रकार से घिरा हुआ हो, हर प्रकार से उसे असफलता मिले, हर प्रकार से उसको तकलीफ मिले, कष्ट मिले, तो ऐसा इंसान अवश्य मेरे से संपर्क करे, और अगर वो योग्य होगा तो अवश्य ही मंत्र उसे प्राप्त होगा मेरे द्वारा। तो इतना ही कहूँगा आज की वीडियो में। फिर जय महाकाल, जय माता शमशानी।